170 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई में मामले सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कुल 66,488 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना का करंट। अब तक 6,170 लोगों की मौत। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1,32,000 के पार। महाराष्ट्र अब भी देश भर में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। अब तो कोरोना की रफ्तार कुछ ऐसे बढ़ रही है जैसे महाराष्ट्र में इसका ब्रेक फेल हो चुका हो। खासकर मुंबई की हालत तो शुरू से ही बेहाल है। ताजा आंकड़ों पर गौर करेंगे तो हालात आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,870 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल 1,32,000 से अधिक केस हो चुके हैं, जिसमें अकेले मुंबई में 1,159 नए केस सामने आए हैं और यहां कोरोना का कुल आंकड़ा 66,488 तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 17 जून को महाराष्ट्र में 3,307 नए केस सामने आए। 18 जून को इस आंकड़े में 13.46% का इजाफा हुआ और एक दिन में 3,752 नए केस सामने आए। 19 जून को 2% का इजाफा हुआ और एक दिन में 3,827 नए मामले सामने आए। 20 जून को 1.23% कोरोना के ग्राफ में इजाफा हुआ और 3,874 नए केस सामने आए। तो वहीं कल यानी 21 जून को महाराष्ट्र में कोरोना के 3,870 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बदतर हालत मुंबई के दहसर इलाके का है, जहां कोरोना का डबलिंग रेट सबसे कम यानी 16 दिन है। इस इलाके से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये जो दहिसर इलाका है, यहाँ पर स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपको बता दूं, पिछले 7 दिनों में दहिसर में 340 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि अब कुल कोरोना संक्रमण की संख्या इस इलाके में 1,318 हो चुकी है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब बीएमसी ने अनलॉक 1 के बावजूद दहिसर के कई इलाकों को अब बंद कर दिया है। मैं आपको ये भी इलाका दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है इलाके उनको सील कर दिया गया। साथ ही में जो दूसरी गली है वहाँ पर भी जो है खुद से भी जो लोग हैं वो इलाके को बंद कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी की तमाम कोशिशों के बावजूद इन इलाकों में संक्रमण कम नहीं हो रहा है। झुग्गी बस्तियाँ होने की वजह से यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता और इस वजह से संक्रमण के मामले में लगातार तेज़ी आ रही है। और इसी वजह से अब तमाम तरह के एहतियात बीएमसी बरत रही है। आपको मैं यहाँ की दुकानें दिखाना चाहूँगा। देखिए, अनलॉक 1 में मुंबई में कई जगहों को खोला गया है, लेकिन चूंकि संक्रमण यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है कई सारे दुकानों को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, लोग जो है वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसीलिए अब युद्ध स्तर पर मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, जो लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे, भीड़ कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एसआरपीएफ की टुकड़ियों को भी तैनात करने का फैसला जो है वो ले लिया गया। ये तो रहा दहिसर का हाल। अब आपको मुंबई के ही केईएम अस्पताल का हाल दिखाते हैं, जहां कोरोना के चलते मरीजों की मौत का इन्वेस्टिगेशन किया है इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने। मुंबई के केईएम अस्पताल में लगातार हो रही मौत के पीछे क्या ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी वजह है? इस बात को जानने के लिए हमने अस्पताल के डीन से बात की तो उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 11,000 लीटर का टैंक है अस्पताल में। और आपको वो टैंक दिखाते हैं। आप देखिए, ये वो टैंक है जिसमें 11,000 लीटर ऑक्सीजन हमेशा होने की
बात अस्पताल की तरफ से बताई जा रही है। और अस्पताल का ये भी दावा है कि सामने जो आप यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये मीटर ये बताता है कि इस टैंक में ऑक्सीजन की क्षमता अब कितनी रह गई है, यानी कि लगातार इस्तेमाल होने के दरमियान जब ऑक्सीजन 20% तक पहुंच जाता है तब अस्पताल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी मिल जाती है और उसके बाद में दोबारा इसे पूरी तरह से फुल कर दिया जाता है। यानी कि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कभी भी ऐसी स्थिति आती ही नहीं कि टैंक पूरी तरह से खाली हो जाए और प्रशासन को उसकी जानकारी ना हो, क्योंकि उन्होंने एक टॉपअप की व्यवस्था की है और उसी टॉपअप की कड़ी के तहत इस तरह का मीटर लगाया गया है इस टैंक के साथ में। रात को 11:30 बजे मेरा भाई आया था तो नॉर्मल थे, बोला कि ठीक ही है, और आपको 3 बजे फोन आया कि ऑफ हो गए। क्या बताए ऑक्सीजन की शॉर्टेज है? अभी वो कुछ बता नहीं रीजन कि ऑक्सीजन का कुछ प्रोवाइडेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो मे बी ये भी कुछ रीज़न हो सकता है, क्योंकि कल तो नॉर्मल थे तो आज सुबह मॉर्निंग में डेथ हो गई उनकी। हमको कोई बता रहे नहीं है, यहाँ पे इंक्वायरी कहाँ पे करूँ कि जो डॉक्टर हमको बताए कि हमारे पेशेंट का क्या हाल है, हमारा पेशेंट कब रिकवर हो जाएगा, कब छोड़ेगा, क्या उसको क्या मतलब ट्रीटमेंट मिल रही है, वो कुछ हमको पता नहीं है। क्योंकि हम अभी कॉल कर रहे हैं तो उनका खाली कॉल जा रहा है वहाँ पे, पर उधर कोई रिसीव नहीं कर रहा है डॉक्टर। जब इस मामले में हमने अस्पताल के डीन से बातचीत की तो सुनिए उनका जवाब। केईएम अस्पताल में सीरियस पेशेंट के अलावा दूसरे कोई भी माइल्ड और मॉडरेट केसेस कोरोना के हम लोग एडमिट नहीं करते, क्योंकि हर एक बेड सीरियस पेशेंट के लिए रिजर्व होता है। अभी इन 400 पेशेंट्स के लिए जब भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो भी प्रेशर में ऑक्सीजन की मात्रा होना जरूरी होती है। तो कोरोना पर महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब एक अच्छी